भूगोल क्लास 8 चैप्टर 6 मानव संसाधन। स्वास्थ्य शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में इसका निर्माण लोगों के कौशल बढ़ाने के लिए किया गया है। जनसंख्या के विवरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले जहाँ उस जनसंख्या वितरण प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग तो महाद्वीपों, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। चीन, भारत, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं ये। जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया है। जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है भौगोलिक कारक में क्या क्या आता है। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। गंगा मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे शहर, मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग चांग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं वहाँ जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, मतलब मधुर जल जहाँ मिलता है। खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक बसे हुए हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों और आकर्षित होते हैं। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों लोगों की आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, जैसे पुणे। जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। और फिर उसके बाद 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी 6 अरब हो गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना। जीवन प्रत्याशा। यह उन वर्षों की संख्या है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। जन्म दर अर्थात 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में पाए जाते हैं। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में पाए जाते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास एक कारण है जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ के वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं देश को छोड़कर देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवासी अथवा अप्रवासी द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों की बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवासी के कारण जनसंख्या की कमी का अनुभव किया गया है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की हर विश्व में अलग अलग है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने से सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं, कि वे आयु वर्ग है के हैं, जिन कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, इनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है।
एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग परिवर पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड को युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोग को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड, जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड से दृष्टिगोचर होता है। जनसंख्या में युवा सापेक्ष अधिक है, जिसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घाटी